अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व अकरमिल मुरसलीन नबीना व रसूलिना व हबीबिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मुअज़्ज़ज़ माओं और बहनों, हमारे बहुत सारे भाइयों की तरफ से, बहुत सारी बहनों की तरफ से एक सवाल बार बार किया जा रहा है कि क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि हम किसी इस्लामी मुल्क के अंदर, इस्लामी सल्तनत के अंदर हिंदुओं के लिए मंदिर बनाएं या उनको मंदिर बनाने की इजाज़त दें जहाँ पर वो एक अल्लाह ताला के मुकाबले में शिर्क का इर्तिकाब करें, बुत परस्ती का इर्तिकाब करें। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि अगर हम शरीयत के अमूमी मिजाज को देखते हैं तो कुरान मजीद की बहुत सारी नुसूस से, बहुत सारे दलाइल से, बहुत सारी आयात से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ऐसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना हो, जिसे मुसलमानों ने बनाया हो, या ऐसा शहर जिसे मुसलमानों ने आबाद किया हो, तो वहाँ पर इन मंदिरों की तामीर की इजाज़त देना या इस तरह गिरजा घरों की तामीर की इजाज़त देना ये कतन नाजायज़ है। हमारे बाज़ नाम नहाद दानश्वर वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जी ये तो तकार्ब अदियान है, ये तो अक़लियतों के हुकूक हैं, कोई बोली बोलता है, कोई बोली बोलता है। लेकिन हम जब शरीयत के अमूमी मिजाज को सामने रखते हैं तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह ताला ये पसंद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का दीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत वो दूसरे दीनों पर, दूसरी शरीयतों पर गालिब आ जाए। और इंशाअल्लाह ऐसा होकर रहेगा, कोई इसको पसंद करे या ना करे, कोई कुफ़ार से, हिंदुओं से, ईसाइयों से दोस्तियां करे या ना करे, इंशाअल्लाह ऐसा होकर रहेगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, इन नसूस में से अगर हम एक दो नसूस देखते हैं, फरमाया कि इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला के यहाँ अगर कोई काबिल कबूल दीन है तो वो इस्लाम है। एक जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून, कि वो ज़ात, अल्लाह वो ज़ात है जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन हक़ देकर मबूस फरमाया है, हिदायत और दीन हक़ देकर मबूस फरमाया है, इसलिए कि ये सारे दीनों के ऊपर गालिब आ जाए, अगरचे मुशरिक इस बात को नापसंद करें। यानी ये दीन इंशाअल्लाह गालिब आकर रहेगा, जैसे पहले गालिब आया इंशाअल्लाह अब भी ये गालिब आकर रहेगा। और एक जगह पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, कि जो दीन इस्लाम को छोड़कर कोई और दीन लेकर आएगा, फलन युक़बल मिन्हु, उससे ये दीन कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। यानी इस्लाम ही ऐसा दीन है जो अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल है। और फरमाया अगर कोई और दीन लेकर आता है तो वो कबूल नहीं है, व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में यानी क़यामत वाले दिन घाटा पाने वालों में से होगा। ये तो कुरान मजीद की इन आयात से पता चलता है कि यानी मुसलमान अपने मुल्कों में, अपने ज़ेर तसल्लुत इलाक़ों में, अपने वतन में
बिल्कुल भी इन इबादत गाहों को खोलने की ना ही तो इजाज़त देने के मजाज हैं शरीयत के रूह से, शरीयत की रूह से, और ना ही उनके पास ऐसा कोई इख्तियार है। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये बिल्कुल अल्लाह ताला की नाफरमानी है। और अगर हम ख़ास इस मसले को देखते हैं तो उसमें भी हमारे लिए ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि ऐसा करना बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। इसकी अगर हम थोड़ी सी तफसील देखें तो ये है कि मुसलमान जिन वतनों में आबाद हैं उनकी 3 किस्में बनती हैं। नंबर 1, वो शहर या वो वतन जिन्हें मुसलमानों ने खुद आबाद किया हो। खुद आबाद किया हो तो उसके अंदर ईसाइयों को गिरजा घर बनाने की इजाज़त देना या यहूदियों को उनके बिया यानी इबादत खाने बनाने की इजाज़त देना या हिंदुओं को इजाज़त देना, ये कतन नाजायज़ है और हराम है। इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता और इस पर उम्मत का इजमा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बाज़ जो हदीस की किताबें हैं उनमें ये बात मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे इब्न अदी की रवायत है कि जो मुसलमानों के औतान हैं, उनके वतन हैं, उनके मुल्क हैं, उनकी सल्तनत है, वहाँ पर आपने फरमाया कि ला तुबना कनीसतुन फिल इस्लाम वला युजद्ददु मा खर्रब मिन्हा, कि ऐसे मुल्कों में जहाँ इस्लाम हो, मुसलमान हो, मुसलमानों ने बनाया हो, तो वहाँ पर ये कनीसा यानी गिरजा घर या इस तरह की जितनी भी इबादत गाहें हैं उनको बनाने की इजाज़त देना ये जायज़ नहीं है। हत्ता कि फरमाया कि अगर उनके जो वहाँ पहले से मौजूद कुछ हों उनमें कोई ख़राबी वाक़ हो जाए, उनकी मुरम्मत की ज़रूरत हो, रिपेयरिंग की ज़रूरत हो, तो उस बात की भी इजाज़त ना दी जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये साबित है। और उलमा यहाँ तक भी कहते हैं, जब हम उलमा के फतावा जात देखते हैं, कि हर वो जगह जहाँ पर अल्लाह ताला के अलावा और किसी की इबादत के लिए इबादत खाना बनाया जाए, फ़हुआ बैतु दलालिन व कुफ्र, ये गुमराही वाला घर है और ये कुफ्र वाला घर है। लिहाजा मुसलमान हुक्मरानों के लिए कतन जायज़ नहीं है कि वो उसकी इजाज़त दें। अगर हम तारीख़ के ऊपर नज़र डालते हैं तो हिशाम बिन अब्दुल मलिक के दौर में जद्दा, जो आज सऊदी अरब का एक शहर है, यहाँ एक कनीसा बनाया गया था, गिरजा घर बनाया गया। जब उनका गुज़र हुआ और उन्होंने देखा तो उसको गिराने का हुक्म दे दिया। इस तरह हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ राहिमहुल्लाह ताला ने ख़त लिखा था अपने मुख्तलिफ गवर्नरों को कि जो गिरजा घर इस तरह बनाए गए हैं, इबादत खाने बनाए गए हैं, उनको मुनहदम कर दिया जाए, उनको गिरा दिया जाए। तो याद रखें, मुसलमान जिन औतान में रहते हैं, जिन वतनों में उनका बसेरा है, जो उनके इलाके हैं, उनकी 3 किस्में बनती हैं। नंबर 1 तो वो है जो मुसलमानों ने खुद बनाया हो, जैसे कि बसरा है, बगदाद है, मुसलमानों ने खुद बनाए थे। वहाँ पर मुसलमान उलमा का, उम्मत का इजमा है कि वहाँ पर ना गिरजा घर बन सकता है, ना कोई मंदिर बन सकता है, किसी भी गैर मुस्लिम इबादत खाना वहाँ नहीं बन सकता है। तो आज ये मसला इसलिए दोबारा उभर कर सामने आया है कि कलमा के नाम पर बनने वाली ममलकत खुदादाद, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया था और जिसके दारुल खिलाफा का नाम इस्लामाबाद है, और वो बाकायदा तौर पर मुसलमानों ने खुद आबाद किया है, वहाँ मंदिर बनाने की इजाज़त दी गई है और मंदिर बनाया जा रहा है। ये शरीयत के लिहाज से बिल्कुल नाजायज़ और हराम है और इजमाए उम्मत के ख़िलाफ़ है। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल मशहूर है सुनन बैकी और दीगर किताबों के अंदर। वो फरमाते हैं कि ऐसा शहर जो ख़ुद मुसलमानों ने बनाया हो, वहाँ पर ना ही तो कोई गिरजा घर बनाया जाए, ना ही कुफार का कोई इबादत खाना बनाया जाए, ना ही वहाँ नाकूस की आवाज़ आनी चाहिए, ना ही गिरजा घर के अंदर जो इबादत के तरीके, घंटियाँ वगैरह आवाज़ें हैं, ना ही वो आनी चाहिए,
نہ ہی وہاں شراب بیچی جا سکتی ہے، نہ ہی شراب پی جا سکتی ہے، اور نہ ہی خنزیر کا گوشت بیچا جا سکتا ہے۔ یہ ان کا معروف قول ہے۔ تو اس صحابہ کرام کے اقوال کی بنیاد پر بھی یہ ایسا کرنا بالکل ناجائز ہے۔ دوسری مسلمانوں کے وطن کی کنڈیشن یہ ہے، یا دوسری قسم وہ ہے، وہ علاقہ جو مسلمانوں نے لڑ کر فتح کیا ہو، باقاعدہ طور پر دشمن سے لڑائی ہوئی ہو اور وہ فتح کیا ہو، تو وہاں پر یہ حکم ہے شریعت کا کہ جو پہلے سے گرجا گھر موجود ہیں، جو پہلے سے مندر موجود ہیں، جو پہلے سے ان کے عبادت خانے موجود ہیں، ان کو تو نہ گرایا جائے، لیکن نیا عبادت خانہ بنانے کی وہاں اجازت نہ دی جائے۔ اگر ہم ملک پاکستان کے دارالخلافہ جو کیپٹل اسلام آباد ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے ملک کو دیکھتے ہیں تو یہ ملک مسلمانوں نے لڑ کر لیا ہے۔ سن 1947 کے اندر یہ لڑ کر لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا ہے۔ اب جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی ہے تو جو پہلے سے گرجا گھر موجود ہیں، پہلے سے مندر موجود ہیں، یا پہلے سے جو بھی عبادت خانے سکھوں کے یا ہندوؤں کے یا عیسائیوں کے موجود ہیں وہ تو موجود رہیں گے، لیکن ان کو نیا عبادت خانہ بنانے کی اجازت شریعت کی روح سے نہیں دی جا سکتی ہے۔ تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ مسلمان کسی ایسی جگہ پہ رہیں جہاں صلح کی گئی ہو، یعنی نہ ہی تو وہ علاقہ مسلمانوں نے خود آباد کیا ہو جو پہلی کیٹاگری ہے، نہ ہی لڑ کر فتح کیا ہو جو دوسری کیٹاگری ہے، بلکہ تیسری یہ ہے کہ وہ صلح کے ذریعے ہو۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ صلح کس چیز پر ہوئی ہے۔ اس کی آگے مزید دو قسمیں ہیں۔ اگر تو صلح اس طرح ہوئی ہے کہ یہ علاقہ، یہ زمین تم کفار کے پاس رہے گی اور ہم مسلمانوں کو تم جزیہ دو گے، تو پھر ایسی جگہ پر کیونکہ زمین ان کے قبضے میں ہے، علاقہ ان کا ہے، ملک ان کا ہے، زمین ان کی ہے، وہ گرجا گھر بنانا چاہیں تو وہ بنا سکتے ہیں۔ دوسری شکل صلح کی یہ ہے کہ زمین اپنے قبضے میں لی جائے اور ان سے جزیہ وصول کیا جائے، زمین مسلمانوں کے قبضے میں ہو، تو پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ صلح جو آپ نے غیر مسلموں سے اس نوعیت کی تھی وہ سامنے آتی ہے کہ انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ تم اس بات پہ صلح کرو کہ تم جزیہ دو گے اور ان علاقوں کے اندر اپنا کوئی نیا عبادت خانہ نہیں بناؤ گے، اور تم اپنی عبادت کا اظہار کھل کر یعنی اوپن معاشرے کے اندر نہیں کر سکو گے۔ اور یہ صلح نامہ ان کا حدیث کی کئی کتابوں کے اندر، تاریخ کی کئی کتابوں کے اندر ذکر ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے کہ مسلمان جہاں رہ رہے ہوں، پہلی قسم یہ ہے کہ خود آباد کیا ہو، وہاں اجازت دینا شریعت کی روح سے بالکل حرام ہے۔ نمبر دو، جو لڑ کر فتح کیا ہو اس میں جو پہلے سے گرجا گھر، مندر اور اس طرح کے جو غیر مسلموں کے عبادت خانے ہیں وہ موجود ہوں تو ان کو نہیں گرایا جائے گا، لیکن نیا عبادت خانہ بنانا اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اوپن تبلیغ کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی، اوپن عبادت کی بھی کھلے عام معاشرے کے اندر ان کو عبادت کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ اور تیسری قسم ہے جو صلح ہو، صلح میں بھی دیکھنا ہوگا، اگر زمین ان کے پاس ہے پھر ان کو اجازت ہے، اگر زمین مسلمانوں کے قبضے میں ہے، وہ صرف جزیہ دے رہے ہیں اور وہاں کاشتکاری وغیرہ کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی یہی قانون لاگو ہوتا ہے کہ وہاں وہ نیا کوئی عبادت خانہ نہیں بنا سکتے اور نہ ہی اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک خلاصہ سا عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ جو ہمارے بعض نام نہاد دانشور وہ غیر مسلموں کے یعنی اقلیتوں کے حقوق کے نام پر یا مختلف شیطانی نعروں کے نام پر یہ فلسفہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی ان کو بھی اجازت ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ جو مختلف کیٹاگری تین قسم کی بنتی ہیں، اسلام کا یہی حکم ہے جو یعنی عرض کر دیا ہے، اور یہ مختلف دلائل اور علماء کے مختلف فتاوی جات کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح طریقے پر سمجھنے کی اور اس پر غور و فکر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔